हीर रांझा भाग चैप्टर 1। यहाँ बहने वाले दरिया की लहरें और बगीचे की खुशबू की वजह से इसे पूरब का स्वर्ग कहा जाता है। यही रांझाओं की धरती है जो मस्ती से यहाँ रहते हैं। इस बस्ती के नौजवान खूबसूरत पर बहुत गर्व है और सभी इसमें एक दूसरे को मात देते दिखाई देते हैं। इस बस्ती का मुखिया था जमींदार मंजू चौधरी। वह 8 बेटों और 2 बेटियों का बाप था। वह बहुत धनी और खुशहाल था और सभी उसका सम्मान करते थे। सभी बेटों में वह रांझा को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। इस कारण रांझा के बाकी भाइयों उससे बहुत जलते थे। बाप के डर से रांझा पर सीधे वार नहीं कर पाते थे, लेकिन पीछे ताना मारते रहते थे, जिनसे रांझा के दिल को ऐसे चोट लगती थी जैसे सोए हुए आदमी को अंधेरे में सांप डंक मारता हो। फिर अंधेरी रात ऐसी भी आई जब रांझा पर कयामत का कहर बरसा। उस रात उसका बाप मंजू चौधरी चल बसा। रांझा के भाइयों और भौजाइयों ने उस पर अब खुलेआम बार बार ताना कसना शुरू कर दिया। वे रांझा को कहते, आलसी, बैठकर रोटी तोड़ता है और दूध पी जाता है, वो भी मक्खन मार के। भाइयों ने रांझा से छुटकारा पाने के लिए षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और एक योजना बनाई। रांझा के सभी भाई मिलकर जमीन की माप जोख करने वाले काजी के पास गया और उसे रिश्वत देकर अपने जमीनों को आपस में बांट लिया। बांटकर बंजर और बेकार जमीन रांझे के हिस्से में आई। यह सब देखकर रांझा के दुश्मनों की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। अब समाज के घूम घूम कर कहने लगे कि अब रांझा को भाइयों ने जाल में फंसाया है। रांझा को भी वो अपमानित करते हुए कहते थे, यह आदमी खेत कैसा जोत सकता है जिसके सर पर बड़े बड़े बाल हैं लेकिन दिमाग में दही भरा है। ऐसे आदमी से कौन औरत शादी करेगी? जिंदगी में जो कुछ नहीं कर सकता है। दूसरा चैप्टर हीर रांझा दूसरा चैप्टर कल अपलोड होगा।